हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू वर्कशीट नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्री। सो वर्कशीट नंबर 2 को करने से पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं सॉलिड के रिगार्डिंग, तो पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, देन इसकी वर्कशीट जब करेंगे तो हमें क्वेश्चंस के काफ़ी ईजी लगने वाले हैं। सो पहले आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूबॉइड। क्लियर, क्यूबॉइड इस शेप में होता है लाइक दिस। आपकी बुक भी होती है, एग्जाम्पल के लिए आप बुक को भी देख सकते हैं, वो भी क्यूबॉइड होता है। अब देखिए ये जो पार्ट होता है दिस वन, ये कॉर्नर यानी दिस वन दिस वन दिस वन, ये सभी क्या है, इसके कॉर्नर्स हैं। और जो ये इस तरीके की जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, दीज आर, तो ये क्या है, एजिस होती हैं। और जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट, ये क्या होता है, इसका फेस होता है। तो आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, फिर ब्लैंक दे दिया जाएगा हाउ मैनी फेस लाइक करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम के बाद। एक क्यूबॉइड हैज़ कितने फेसेस हैं, देखिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। 1 2 3 4। आप कहेंगे 4 ही हैं ये तो, है ना, आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगर मैं फेसेस की बात करती हूँ, ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट है ना, और ये क्या है, नीचे वाला। एक इस तरफ भी होगा और एक इस तरफ भी तो होगा। ये 3 4, ये हो गया 5 और ये 6। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये मैच बॉक्स दिखा रही हूँ। देखिए मैं सरफेसेस की बात कर रही थी, देखो ये 1 हो गई 1, ये वाला सरफेस हो गया ये 2, दिस वन 3 और ये होगी 4। अब देखिए रिमेनिंग कौन सी है, ये 5 और ये क्या हो जाएंगी 6। क्लियर है, अब समझ में आ गया आपको ये 6 कैसे हैं। सो इसके फेसेस कितने हैं, 6। अगर हम एजिस की बात करें, एजिस का मतलब होता है जो इसकी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो कितनी हो गई, 12 एजेस हो गई हैं। और वर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, वर्टेक्स का मतलब हो जाएगा पॉइंट, कॉर्नर। अब ये तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहेंगे आपको क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर, तो ये हमने याद रखना है अबाउट क्यूबॉइड। सो ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल्स एंड द अपोजिट फेसेस लुक अलाइक। जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो सेम दिखाई देते हैं, और जो इसके रेक्टेंगल शेप में होते हैं फेसेस, देखिए हमने रेक्टेंगल पढ़ा था ना फिर थोड़ी देर पहले, तो ये सारे रेक्टेंगल की शेप में होते हैं ना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्यूब। अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड और क्यूब में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्यूब में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और क्यूबॉइड में क्या था, वो रेक्टेंगल की शेप में था। बाकी सब कुछ सेम रहता है। इसमें भी फेसेस 6 आएंगे, एजिस 12 और वर्टेक्सेस 8। अगर मैं मान लूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इसको इतना कट कर देंगे इतना पार्ट को, तो ये जो पार्ट बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सेम ही है। सो ऑल द फेसेस आर स्क्वायर्स एंड ऑल द फेसेस लुक अलाइक। तो यदि जितने भी साइड्स हैं इसकी फेसेस हैं वो सारे कैसे हैं, स्क्वायर होंगे, और सारे कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखिए आपको सिलेंडर में इस तरीके से दिया हुआ, ये प्लेन सरफेस है और ये भी क्या है, प्लेन सरफेस है, और ये हमारी क्या है, जो ये है पार्ट वो कर्व सरफेस है। ठीक है, ये सिलेंडर हैज़ 2 एजेस, इसके पास 2 एजेस होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट आ जाएगा एक, और एक ये पार्ट आ जाएगा। 2 एजेस एंड नो कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोन की। एक कोन आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये हमारा सर्कुलर पार्ट आ गया यानी कर्व सरफेस आ गया, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो प्लेन सरफेस होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एचपी बोलेंगे। ठीक है, सो ए कोन हैज़ 1 एज 1 वर्टेक्स एंड इट हैज़ 1 प्लेन सरफेस एंड इट हैज़ 1 कर्व सरफेस। एक ही प्लेन सरफेस होती है इसके पास और एक ही कर्व सरफेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फीयर की। ये लाइक ए बॉल हम यूज़ करते हैं ना, खेलने के लिए बॉल यूज़ करते हैं छोटे छोटे बच्चे। सो ये देखिए इस तरीके से बॉल दिखाई दे रही है आपको। स्फीयर हैज़ नो एज, कोई एज नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता, एंड इट हैज़ 1 कर्व सरफेस, एक ही कर्व सरफेस होती है बस, इस तरीके से। ठीक है, सो अब मूव करते हैं इसकी वर्कशीट नंबर 2 की तरफ। सो वर्कशीट नंबर 2 में हमने जो भी प्रॉपर्टीज भी सीखी हैं बस उसी के आंसर्स हमें करने हैं। ए सिलेंडर हैज़ डैश एजिस, एक सिलेंडर के पास कितनी एजिस होती हैं ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो हमने अभी पढ़ा था सिलेंडर के पास कितनी एजिस होती हैं। सो कितनी एजिस होती हैं हमने अभी पढ़ा था, कितनी एजिस होती हैं, 2। अ कोन हैज़ डैश प्लेन सरफेस एंड डैश कर्व सरफेस। अब देखिए कोन इस तरीके से था,
ठीक है ना, इस तरीके से था ना। अब देखिए कौन से पूछा जा रहा है, कौन हैज़ डैश प्लेन सरफेस, एक ही प्लेन सरफेस थी, और अगर हम कर्व सरफेस की बात करें तो भी वो एक ही थी, तो क्या हो जाएगा 1 1 आ जाएगा, दोनों में ही आपका आंसर आ जाएगा 1 and 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए क्यूबॉइड हैज़ डैश एजेस एंड डैश कॉर्नर्स। एजेस की बात की थी हम, इस तरीके से हमने क्यूबॉइड सीखा था। एजेस का मतलब होता है ये वाला पार्ट था ना, इस तरीके से पार्ट हम बात कर रहे हैं। तो ये कितनी थी टोटल 12 थी, और अगर हम कॉर्नर की बात करें ये दीज आर, तो ये कितने थे 8। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज, जो हर फेस के जो शेप क्या थी वो बतानी है आपको क्यूब की। तो मैंने अभी आपको बताया था जो क्यूब होता है उसकी ऑल साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल। तो ऑल साइड किस केस में होती हैं, वो होती हैं स्क्वायर की शेप में। नेक्स्ट है, क्यूब हैज़ डैश फेसेस। क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड और क्यूब के पास फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस फ़र्क कितना होता है, उनकी साइड्स का फ़र्क होता है। तो कितने हो जाएंगे टोटल 6 फेसेस। डैश फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। डैश फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। तो कौन से जो फेसेस हैं क्यूबॉइड के वो आइडेंटिकल होते हैं, अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ए स्फीयर हैज़ डैश कर्व सरफेस। एक स्फीयर के पास कितनी कर्व सरफेस होती हैं 1। ए कोन हैज़ डैश एजेस। एक कोन के पास कितनी एजेस होती हैं, तो एक ही होती है। ए सिलेंडर हैज़ डैश प्लेन सरफेसेस। एक सिलेंडर के पास कितनी प्लेन सरफेसेस होती हैं, इस तरीके से होता है सिलेंडर आपका, इस तरीके से, तो कितनी होती हैं 1 and 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए स्फीयर हैज़ डैश एजेस एंड डैश कॉर्नर। एक स्फीयर के पास ना तो कोई एज होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। सो दिस वॉज योर वर्कशीट नंबर 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, from your chapter number 12 geometry, and do watch my next video for more questions. Thank you and bye bye for now.